शुरुआत अबे दुबे जी मैं आपके साथ करना चाह रही हूं क्योंकि ये जो हम पूरी चिट्ठी हमने देखी जो लिखे गए हैं विपक्ष के नेताओं की तरफ से, उसमें कांग्रेस के कोई हस्ताक्षर नहीं है, कांग्रेस पार्टी साथ नहीं है, क्यों आखिरकार? अर्पिता जी, आपके सवाल का दो हिस्सों में मैं जवाब देता हूं, सिर्फ थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। आइए आइए आइए, आकंठ पाक में अगर डूबे हो तो मत घबराइए, भाजपा में डुबकी लगाइए, पाक मुक्त हो जाइए और पुण्यात्मा कहलाइए। कौन कौन पुण्यात्मा हो गए? पहले हो गए जिनका 17 जुलाई 2015 को यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दी थी। बड़ी माफी के साथ मैं रोकूंगी। सुनिए तो सर, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, एक सेकंड सर, नहीं सर सुनिए तो, ये जो आप बात कर रहे हैं ये आगे चर्चा पर हो सकता है, लेकिन सवाल ए के जवाब में बी का जवाब दिया जाए तो वो तो नहीं चलेगा। मैं बहुत सीधा सा सवाल पूछ रही हूँ, उस पर जवाब दे दीजिए। अभी पूरा मौका मिलेगा, पूरी चर्चा पड़ी है सर, आराम से आप बात कहिएगा, लेकिन मेरा सवाल जो है उस पर पहले शुरुआत उससे कर दीजिए। इस चिट्ठी में जो विपक्षी एक साथ आए हैं, कांग्रेस पार्टी साथ क्यों नहीं है? आपको बताया नहीं या आपने इनकार कर दिया या आगे आपकी कोई और रणनीति है? पहले इस पर जवाब ले लेते हैं ना, फिर आगे सर बढ़ाते हैं ना चर्चा। अभी तो पूरी चर्चा बढ़ी। आपका भी जवाब दूंगा, एक बार 10 सेकंड मुझे दे दीजिए सिर्फ। मैं बड़े कुछ खुलासे करता हूं आपके सामने। हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ बुकलेट निकाली भारतीय जनता पार्टी ने और कहा कि ये अपराधी है। 2014 में सीबीआई ने रेड किया शारदा स्कैम में 14 ठिकानों पर इनके। उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, सारे पाप धुल गए। शुभेंदु अधिकारी शारदा स्कैम का आरोप लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। मुकुल राय भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है, वो इनमें शामिल हो गए, उनके पाप धुल गए। नारायण राणे आदर्श घोटाले का आरोप लगाया, अब भारतीय जनता पार्टी में सबसे आदर्श नेता कहलाते हैं। भावना गवली एमपी है जो पहले शिवसेना में थी, जिसको 5 ईडी के समन आए, अब वो शिंदे सेना की सदस्य हो गई है, अब तकलीफ में नहीं है। यशवंत जाधव और उनकी वाइफ है एमएलए जो यामिनी जाधव, अब वो शिंदे सेना में है। ईडी ने फेमा के केस में यशवंत जाधव के खिलाफ आरोप लगाए, अब वो उस तरफ चली गई, कोई आरोप नहीं है। प्रताप सरनाइक ईडी ने रेड किया, अब वो शिंदे सेना में है, राहत की सांस महसूस कर रहे हैं। ईओडब्ल्यू ने महाराष्ट्र में उनको क्लोजर भी उनका फाइल कर दिया। बीएस येदुरप्पा। अब आखिरी बात मैं आप पार्टी से भी पूछना चाहता हूं, आप अपने पाप पर पर्दा डाल नहीं सकती। इतने भोले और मासूम अगर केजरीवाल जी बनते हैं तो केजरीवाल जी प्रार्थना है आपसे, हाथ जोड़कर सिर्फ 5 प्रश्नों का आप जवाब दे दीजिए। क्या ये आरोप सही नहीं है कि आपने एनसीटी का एक्ट 1991, ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस रूल 1993 और जलेबी की तरह गोल गोल घुमा रहे हैं? देखिए मैंने पूरा वक्त दिया, फिर मुझे रोकना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता सर। आप आम आदमी पार्टी पर पहुंच गए, आपने बीजेपी को सुना दिया, आपने लिस्ट गिना दी, सर पूरा समय दिया, मैंने देख लिया। अब मुझे आप जरा ये बताइए, ये विपक्षी एकता जिसको रंग देने की कोशिश केजरीवाल कर रहे हैं, उसमें आप लोग नहीं थे, यानी कांग्रेस पार्टी का कोई नेता नहीं था, हस्ताक्षर नहीं थे, वो क्यों नहीं थे इसमें? ये सवाल तो आपको उन लोगों से पूछना चाहिए जिन पर एक्साइज घोटाले में पाप का आरोप है। ये कांग्रेस पार्टी से कैसे पूछते? हमने तो सबसे पहले शिकायत हमने की थी इन केजरीवाल जी की, जो अक्टूबर में इनकी दर्ज की हुई है। सारे विपक्षी एकता की जो बात करते हैं, बहुत कांग्रेस को शायद सब कोई डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। आपसे ज्यादा कामयाबी का श्रेय क्या अरविंद केजरीवाल को चला जाए कि सारे नेताओं को वो साथ ले आए और एक चिट्ठी लिख दी? और बड़ी बात तो सुनिए सर, बड़ी बात तो सुन लीजिए, इसमें बकायदा जिक्र है कांग्रेस पार्टी का। इसमें इन्होंने लिखा कि 20 फरवरी को छत्तीसगढ़ के कथित कोयला लेवी घोटाले में ईडी ने कार्रवाई की, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और विधायक पर कार्रवाई की, उनको छापेमारी वहां की, और तब जब कांग्रेस पार्टी का महाधिवेशन है। यानी आपके फ्रंट पर भी ये विपक्षी नेता लड़ रहे हैं, लेकिन आप कहीं नहीं है। आपसे तात्पर्य कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब आप है। हाँ नहीं अर्पिता जी, देखिए मुझे एक प्रमाण दे दीजिए कि आम आदमी पार्टी ने राजद पर आरोप नहीं लगाया हो, आम आदमी पार्टी ने शरद पवार जी पर आरोप नहीं लगाया हो, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस। देखिए खुद अगर आकंठ पाप में डूबे हैं तो मैं तो सिर्फ 4-10 सेकंड दे दीजिए। चलिए समझ गई सर, वो उसका जवाब शायद नहीं है क्योंकि नहीं पूछा होगा। ठीक है, जरा मैं नहीं, एक सेकंड में प्रियंका का, चलिए अब आप आगे इन्हीं से बहस कराइए। आप तथ्यों पर बात ही नहीं करना चाहते इस डिबेट में, आप तथ्य से सरोकार नहीं रखना चाहते। क्यों भड़क रहे हैं? कोई दिक्कत क्यों भड़क रहे हैं भाई?
बहुत आपको पूरा मौका दे दिया। चाहती नहीं तथ्यों पर बात हो। तथ्यों पर सर शुरू तो होने दीजिए चर्चा। आप नहीं चाहते कि आप ये चाहते हैं कि जो लिस्ट आप बनाकर आए हैं, सवाल कुछ भी हो आपको उत्तर वही देना है। निबंध आप गाय पर तैयार करके आए हैं, पूछ किसी पर लिया जाए तो आप वो गाय का निबंध ही सुनाएंगे। ठीक है, जरा रुकिए प्रियंका कक्कर, आखिरकार कांग्रेस पार्टी से आपत्ति क्यों है? हम निबंध पढ़ते नहीं। ठीक है अभय जी प्लीज। प्रियंका, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को क्यों नहीं शामिल किया, उनको क्यों नहीं ऐड किया? उनके मुद्दे तो आपने चिट्ठी में जरूर लिखे हैं पॉइंट वाइज, लेकिन उन्हें नहीं ऐड किया, वो क्यों नहीं थे साथ? अर्पिता जी सभी को नमस्ते। अर्पिता जी मुद्दा ये नहीं है, क्योंकि अब तो सबको ही पता है कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही है। सबने देखा कि कैसे कांग्रेस ने वॉकआउट किया ताकि हेल्प बीजेपी को हो, एमसीडी में वो हुई नहीं, बात अलग है। सबने देखा कैसे इनके ललित वसोया जी ने गुजरात में, कांग्रेस के ललित वसोया जी ने गुजरात में घूम घूम के प्रचार किया कि बीजेपी को वोट दे देना पर आम आदमी पार्टी को मत देना, कांग्रेस को वोट नहीं देना। तो सबने देखा कि हज कमेटी में दिल्ली में इनकी मेंबर बना ली गई तो कांग्रेस चुपचाप वॉकआउट कर गई। तो इन पे बात, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि हमने बंगारू लक्ष्मण की पार्टी को कहा कि जिस व्यक्ति पर सेबी ने ट्रेडिंग बैन लगा दिया 1997 में 2 साल के लिए, जो केतन पारक की मदद कर रहे थे स्टॉक मैनिपुलेशन में, जब हमने बंगारू लक्ष्मण की पार्टी से पूछा कि उस व्यक्ति पर जिनके भाई को 1999 में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने अरेस्ट कर लिया, जिस व्यक्ति के पोर्ट पर 30,000 करोड़ की ड्रग मिलती है, जिस व्यक्ति को डाउ जोन्स ने डीलिस्ट कर दिया, जिस व्यक्ति के लिए फोर्ब्स ने कहा कि इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है और वो अगले दिन अपना एफपीओ वापस ले लेते हैं, वो व्यक्ति अडानी पर जेपीसी जांच से क्यों भागती है? तो बंगारू लक्ष्मण की पार्टी ने, जो बिल्कुल शिक्षा की दुश्मन है, जिसमें सारे मंत्री नकली डिग्री वाले हैं, जो शिक्षा का बजट लगातार कम करते जा रहे हैं इस देश में, उन्होंने अपना ये षड्यंत्र रचा है और ये सीबीआई ईडी का दुरुपयोग लगातार करते जा रहे हैं। जैसे अभी इन्होंने लिस्ट तो गिनवाई थी अभय दुबे जी ने, कांग्रेस सारे जो कांग्रेस के करप्ट लोग थे और बीजेपी में जाके क्लीन हो गए।